हाँ मैं। नो वंडर कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं है? एक तो मैडम का मोबाइल स्विच ऑफ और यहाँ लैंडलाइन का रिसीवर भी उठा ये लो आज का पेज पर डेटा और कुछ न्यूज़पेपर सभी ने तुम्हें फ्रंट पेज पे कवरेज दी है, खासकर नेशनल डेली ने। Oh, bring for me. Thanks. मदर प्लीज मुझे No issues. तेरे लिए वो तो कहने लगा था Hello. Oh, hi. Thank you so much. Thank you so much. वैसे ही घर में नहीं, मैं मंगाल बात कर रहा हूँ। अरे हमने क्या किया? सारा कुछ उसी का कर दिया। मैं बस थोड़ा वैसे का साथ देने की कोशिश करता हूँ। Thank you so much. मैं आपका मैसेज देता हूँ उसे। Yes. Good night. Take care. मिसेस माने का फोन था तुम्हारे, कह रही थी इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में जो तुम्हें भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, she was feeling so good. बस करो सुबह से ये सब सुन के मैं बोल चुकी अच्छा, इतने में? अरे जरा न्यूज़पेपर उठा के देखिए मैडम, एक से बढ़कर एक विशेषण इस्तेमाल किए जाए ना आपके, और साथ में छपी है आपकी टिपिकल इंटेलेक्चुअल टाइप फोटो। और ये तो कुछ भी नहीं, असली कवरेज तो तब होगी जब तुम लौट कर वापस आओ। तब होगी तुम पर इंटरव्यूज की कौशल। तुम मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं ये बातें तुम्हें अंदर से बहुत सुखद लग रही हैं, लेकिन मेरे सामने मान लेने में कोई अर्थ नहीं। अपने सर्कल में भी अच्छी खासी उधर तो रहती, लोग वैसे चेहरे से तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ उन्हें देखकर भी पता चल रहा है कि अंदर से खाक भड़क गई। आजकल जरा जरा सी बात को भी इतनी बढ़ा चढ़ा कर कहते हम तुम भी दोनों में से एक हो ना, हमारे भी बात छुट्टी कर पा फिलहाल कितने 4 पेपर्स पे या 5 पे, अरे कम से कम फोटो तो नहीं छापने को कहो उनसे। तुमने फोन क्यों काटा है? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
भाई देखो ये दूसरी गजल लगाओ। शकुंतला ने कैसे क्या हुआ? शकुंतला? आज मीटिंग थी ना? ओ हाँ, शकुंतला ठीक ही थी मेरी, बहुत कुछ सुना तो था नहीं। मतलब? अरे भाई जब उसके माँ बाप भी पीछे हटे तो हम भला क्या कर सकते? वैसे ही अच्छा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने अपने हाथ खुद ही पीछे किए, हम भी भला कहाँ तक रह पाते। वैसे तो मैं बता दूं कि उस हॉस्टल के वार्डन का ट्रांसफर किया जाए। बस? और उस लड़की की जिंदगी? उसका क्या? अब अगर जीना है तो उसे खुद को समझाना होगा। तुमने ये सब होने दिया मंदार। तो मुझे क्या करना चाहिए? हमारी कुछ गलती नहीं। ऐसे नहीं लगता तुम्हें कि आजकल यही एक केस नहीं और भी कई केसेस में ऐसा ही होने लगा? तुम्हें जवाब चाहिए एक्सप्लेनेशन? डोंट एक्ट स्मार्ट मंदार। मैं भले ही दिन भर अपने कामों में व्यस्त हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। आज लगता है कि तुम्हारे अंदर की पुरानी फील्ड वर्कर जाके अचानक नहीं। शकुंतला के माता पिता आए थे, उसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। इतना अपराधी लग रहा था और वो जो कुछ भी कह रहे थे उसे तो ये साफ पता चल रहा था कि हमने केस ठीक से हैंडल ही नहीं किया। तो तुम इसलिए नहीं अफसर? तो ना हो उस लड़की का पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया और तुम लोग नपुंसकों की तरह देखते रह गए। ऊपर से उस बात का समर्थन कर रहे हो यहाँ मेरे सामने। Don't touch me. 15 साल पहले जब मैंने ये सेंटर शुरू किया, साथ में श्री माधव, श्रीनिवास और रंजू, हाथ में एक पैसा नहीं। We literally slogged in the sweltering heat. लोगों की गुपसित नजरें, पॉलिटिशियंस का, पुलिस का दबाव, गुंडे मवालियों की दहशत सब फैल गया। पर ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किया गया। आज जब शकुंतला के मानो ने मेरे सामने हाथ जोड़े तो ऐसा लगा बहुत पहुंच हो गया मुझे। तुम बेवजह ही इतनी इमोशनल हो रही हो। What do you mean? कितने विश्वास के साथ सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने तुमको बता। तुम्हारे जितने भले हैं लेकिन इस काम की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी, और मैं केस के मेरिट के अनुसार उस पर उचित निर्णय लेता हूं, ऐसा मुझे लगता है। जानकारी? क्या जानकारी है तुम्हें? ऐसे केसेस लड़ने के लिए गर्ल्स चाहिए। यहाँ निर्णय लेना यानी एविडेंस की जांच का जजमेंट देना नहीं होता। एक स्त्री की जिंदगी का सवाल होता है। 2-4 लोगों से मिल लिए, कुछ जानकारी हासिल कर ली और लिख डाला, इतना आसान नहीं होता है ये। वरना सोशल वर्कर्स का कम है इस शहर में। अरे किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखो, औरतों को पढ़ना लिखना सिखाती हुई, कॉन्डोम्स बांटती फिरती हुई लड़कियां मिल जाएंगी। 1-2 साल दौड़-धूप करती है, फिर चली जाती है डिग्री लेकर वापस। सभी को तुम्हारी तरह अपनी इल्यूजन ट्राई करने हैं। अरे मैंने खुद एक अनकन्वेंशनल जिंदगी जी के मंदार और उसके लिए भरपूर कीमत भी चुका है। भूल गए हम साथ रहने लगे थे तब कितना बवाल था। उसे हो गए 10 साल और उस बात का कोई नोटिस भी नहीं लेता, और उस वक्त की वो बातें स्कैंडल से। अगर आज उस बात की कोई कीमत बची भी है तो हमारे बीच हम तक सीमित। अरे लोगों को उसकी धोस क्यों करें? मतलब मैंने जो कुछ भी सहा, जो स्ट्रगल किया, इसका तुम्हारी नजर में कोई महत्व नहीं। महत्व है, बिल्कुल महत्व, लेकिन उसका अपने काम के साथ कोई संबंध नहीं। और काम के मामले में मुझे नहीं लगता कि हम कोई स्पेशल हैं। जैसे मैं देख रहा हूं, हमने हर आंदोलन का, हर प्रश्न का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। हाँ, औरों से हमारी भिन्नता बस इतनी रही कि हमारे प्रत्येक संघर्ष में
कुछ शहीद निर्मित हुए, मार्टियर्स, जिन्होंने एक नशे में अपनी सारी जवानी दांव पे लगा दी हमारी। लेकिन उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ ये जानने की कोशिश ना तो कभी हमने की और ना ही उनके पास इतनी हिम्मत बची कि वो हमारे पास लौट कर वापस आए। हर बात तो पत्थर की लकीर मानने वाला माधव जब तुम्हारा असली रूप जानने लगा तो तुमसे द्वेष करने लगा, ल्यूटेनिक हो गया। श्रीनिवास 15 साल पहले भी श्रीनिवास हैंडल्स बांटता था, पोस्टर्स लगाता था और आज भी बस वो उतना ही कर सकता है। और इल्यूजन्स की दुनिया से बाहर आइए मैडम, इल्यूजन्स की दुनिया से बाहर आइए। तुम जीत गए हो? कैसा लगता है तुम्हें? तरस आ रहा है मुझ पे? इतना याद रखो मंदा, दोबारा सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत है मुझ में। और ये सिर्फ धमकी नहीं है। पिछली बार जब ये नौबत आई थी तो मैंने कर दिखाया था, भूला मत। कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं भूला। जब तुम अनशन पर बैठी थी तो तुमसे मिलने आने वाली इंपोर्टेड कारों की कतारें भी याद है मुझे। उसमें कितनी गाड़ियां लाल बत्ती की आती हैं यही गिनते बैठा रहता था श्रीनिवास। इतना सारा तमाशा खड़ा करने के बाद, बखेड़ा खड़े करने के बाद आखिर तुमको खुद नहीं मालूम कि तुमने क्या हासिल किया। ठीक है, ठीक है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सारा कर था, लेकिन जिन कामों में तुम शामिल थे उनका सारे आइडियाज और हाँ, ये बातें उचित लोगों तक निश्चित रूप से पहुंची। मैं तो तुम सभी देखता है। सटली सटली क्यों? ये एकदम मैं थोड़ी नहीं करता, लेकिन हाँ बाद में तुम्हारी तरह असमाधानी होने का दिखावा नहीं करता। दिखावा? और वरना तुम शकुंतला के केस में लोगे इतने अपसेट क्यों? वो तुम्हें दिखावा लगता है? हाँ? मैं क्या कर सकती हूँ इसका पूरा अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अच्छा, मैं अंडर प्रोटेस्ट ये मौका नकार रही, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगी। मुझे भी नहीं पूछोगे? नहीं, तुम्हारा ये इंपल्सिव बर्ताव मेरे लिए नया नहीं। 10 सालों से साथ हूं। अंदर आया था तभी एहसास हो गया। डॉक्टर मेहता की अपॉइंटमेंट लेता हूं कल से। हर 10 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज प्लीज तब तक ये ज्यादा ड्रिंक मत लो, डिप्रेशन बढ़ेगा। Oh, stop patronizing. I'm serious. Serious? Yes. Oh damn, you're damn serious. Okay, okay, ठीक है। हेलो, रावत बैठा है न्यूज रूम में। अभी फ्रंट पेज छपा नहीं। जो कुछ मुझसे कहा वो रावत से कहा। हेलो ना। हेलो रावत। क्या हो गया? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? एक अच्छा मौका हाथ आया है। 4 जगह 4 अच्छी बातें छपी हुई हैं। हमेशा इग्नोर करने वाले लोग भी आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलो कि अब तुम्हें जिस सर्कल में उठना बैठना है वहां पर एक दूसरे के बिस्तर में जाते वक्त भी दिमाग में हिसाब किताब चलते रहते हैं। ऐसे बिहेव करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। Mind your language. सॉरी सॉरी।
तो समझा करो, बात तो समझो। अरे तुम दूसरों की बात छोड़ो, अपनी बात करो। मैं कहीं कुछ कह रही तो शायद तुम अपने आप को मेरा सलाहकार समझे। थिंक टैंक। एक बात याद रखो बेटा, तुम चाहे लाख कोशिश करो, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं करो। मेरे कईयों को समझते हुए, संभालते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। मैं उन लोगों को, उनकी आशाओं आकांक्षाओं को ट्रैप नहीं समझती। उल्टे मेरे हर एक निर्णय से उनके लिए और अधिक क्या अच्छा किया जा सकता है, इतना भर सोचती हूँ। मेरे एकांत कभी कठोर निर्णय से किसी को दुख पहुंचाऊं तो उसका ये मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी बात उन तक पहुंचे। मुझे इंटेलेक्चुअल जर्नल की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इर्द गिर्द मटराती की लड़कियां तुम्हारे द्वारा उछाले गए बड़े बड़े लेखकों के नाम छीनने में महसूस करती? अरे ये लोग मेरे कभी थे ही नहीं। मेरे लोगों को घंटों ऑफिस में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम पर प्रयास क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। उनके पास एक इनहेरेंट विजडम होती है और वही उन्हें रास्ता दिखाती। कलेक्टिव डेवलपमेंट और इंडिविजुअल ग्रोथ को मिक्सअप कर रहे हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ? ठीक है। Don't act innocent, Mandar. Looks funny. तुम्हें क्या लगा था? मुझे पता नहीं चलेगा। अरे उन लोगों ने निर्णय लेने से पहले मुझे ही आंसर किया। यही काम थोड़ी और डिग्निटी के साथ नहीं कर सकते। खैर, कांग्रेस। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर एडवाइजर चल रही है आप। कुछ गलत नहीं हो रहा है। I can explain to you. हम बात करेंगे इस बारे में। उसकी अब जरूरत नहीं है। अब हमारे बीच के सारे संबंध खत्म हो गए। अब बस एक फॉर्मल पहचान, वो भी बस तुम्हें कायम रखी है। कुछ साल पहले ही से हमने एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन आज आज हमारे हिंसक आवेग, बहस झगड़े के इस रूप ने भला ही हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। लेकिन अगर इस संबंध को सुधारने की जगह हम इसे बिगाड़ते चले जाएं तो यह बहुत बड़ी कीमत है। मेरी अपनी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। हाथ मुझे पत्ते की तरह यूं तोड़ कर अलग रखते हुए तुम्हें जरा सोच भी नहीं है? मैंने इनके बारे में क्या सोचा? वासंती से फुर्सत मिली। This is ridiculous. क्यों? आजकल तुम ऑफिस के बजाय उसके फ्लैट में ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। क्या दो कि ये झूठ है? तुम्हें अगर अभी किसी वक्त उसके पास जाना हो, तुम जा सकते हो। मैं रोकूंगी नहीं। मैं अगर वासंती में इन्वॉल्व होता तो तुम्हारी परमिशन का इंतजार नहीं कर रहा। तो फिर तुम्हें सब कुछ चाहिए बता, सब कुछ, बस एक कमिटमेंट। उपदेश के तौर पर नहीं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे। ऐसे इंसान के हर जीवन में कुछ नहीं है।
मैं सेमिनार का निमंत्रण नकार रही हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊँ। अरे अभी मत छापिए, मुझे विस्तार में बात करनी है। कल सुबह चले। गुड बाय। बधाई बधाई दरवाजा खोलो। बधाई बधाई मेरी बात तो सुनो। हेलो, वासंती मैडम को फोन देना है। नहीं है, कहाँ गई? कब लौटेंगी? अच्छा उनसे कहना नहीं, देखो उनसे कहना कि हेलो हेलो